वंदे मातरम। मैं हूं उपेंद्र कुमार रवि। इस वक्त हम उपस्थित हैं नौहट्टा चफला पहाड़ी पर, जहां सम्राट क्लब के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया है और बाबा साहब के विचारों पर चलने के लिए यहां से पर उपस्थित लोगों के द्वारा यह संकल्प लिया गया है कि हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए यह संकल्प लेते हैं कि उनके विचारधाराओं पर समाज को चलने के लिए प्रेरित करेंगे और हमेशा उनके विचारधारा को अपनाए रखेंगे। तो इसी दौरान हम बात करने के लिए पहुंच चुके हैं इस पहाड़ी पर, जहां लोग उपस्थित हैं और झारखंड से चलकर सुरेंद्र राम जी यहां पर उपस्थित हुए हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर बाबा साहब की जीवनी किस तरह से बीता। बाबा साहब ने अपने पढ़ाई लिखाई में अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाया और समाज के लिए क्या क्या उन्होंने बलिदान देकर समाज को आगे विकसित किया और विकसित करने का काम किया, उनसे दो चार बात जानना चाहेंगे। तो आइए सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा साहब जब ये समाज को आगे बढ़ाने की बात समाज में फैलाते थे, तो उस समय में क्या क्या समाज को अपना निर्देश देते थे, उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दीजिए। सबसे पहले मैं 18 न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी साथियों को चफला पहाड़ी के अंतर्गत प्रांगण में सबको हम जय भीम नमो बुद्धाय से अभिवादन करता हूं। बाबा साहब के जीवनी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही है, लेकिन आज मैं दो चार शब्द बाबा साहब के बारे में कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को जीवनी जो रहा है वो बहुत ही दुख दर्द और संघर्ष का जिंदगी रहा है और वो जिंदगी जो है हम लोग के लिए आज जो है मध्य से भी मीठा है, जिसका जो है हम लोग ऋणी हैं और आजीवन ऋणी रहेंगे और कितना भी हम लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन बाबा साहब को हम लोग ऋण को नहीं पूरा कर सकते। और बाबा साहब जो हमको दिए गए हैं, हमारे अधिकार जो दिए हैं बाबा साहब, वो 4 सूत्र पर है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और 22 भाग का संविधान लिखा गया है, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे हैं, जिसमें बहुत ही संघर्ष के साथ जो है बाबा साहब ने हमको ये अधिकार को दिए हैं। तो बाबा साहब वो 4 सूत्र जो है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। तो समता के बारे में आप सबसे पहले लोगों को बताइए, आखिर समता क्या है? समता वह शब्द है, सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब होता है बराबर, और बराबरी का ही वो समानता का ही वो समाज वह तैयार करना चाहते थे, जो कि सभी लोग समान रहें और एक बराबर रहें, और जिससे लोग समानता जब तक से नहीं आएगी तो जो है गति जो है विकसित नहीं हो पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे और सभी लोग जो है विकास नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से जो है ऊंची नीची रास्ता जो है, कहीं खाई है, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचाई है, तो जिस प्रकार से जो है गति नहीं दे सकता, अगर ऊंची नीची रास्ता सही गति नहीं दे सकता, तेज गति नहीं दे सकता है, उसी प्रकार से समता जो है, इसी में भी ऊंची नीची जाति है, धर्म है, कैसे वर्ण है, तो ऊंची नीची जो जाति की जो खाई है उसको मिटाने के लिए जो है बाबा साहब ने समता का जो है वो शब्द दिया, कॉन्सेप्ट दिया, और ये शब्द जो है बहुत ही भारी पड़ता है लोगों में, और जो है ये समानता को लाता है, सामाजिकता को लाता है, नैतिकता को लाता है और न्याय को भी लाता है। समानता ही एक शब्द है जो कि सभी को संबोधित करता है। संविधान में 395 अनुच्छेद
को ही संबोधित करता है। और समानता एक ऐसी शब्द है जो कि वो मजबूती को सभी को एक बागडोर में यहाँ के सभी मूल निवासियों देशवासियों को साबित करता है कि हमको समानता के साथ रहना चाहिए, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के साथ रहना चाहिए, और जिससे हम खुशहाल जिंदगी को पा सकें। और इसी शब्द के साथ जो हमने समानता का, समता का जो है हमने बताया कि सभी लोग समान हैं, समानता से रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, शिक्षित रहना चाहिए। ये 3 सूत्र बाबा साहब ने दिया था। अच्छा, बाबा साहब 3 सूत्र दिए थे, जैसे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो इस पर आप कितना अमल करते हैं कि कितना हमें शिक्षा चाहिए तो इसके बाद संगठित हों और संघर्ष करें, इस पर क्या आप कर रहे हैं? बाबा साहब जिस रथ को जहां तक लाए हैं वो आपको संगठित रहने के लिए 3 सूत्र जो दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित रहने का मतलब है कि लोगों को अपने ही शिक्षित रहने से और लोगों को अपनी ही भलाई करने से, जैसे हमने जो है शिक्षित बन करके हमने बीए का डिग्री लिया, एमए का ले लिया, पीएचडी का डिग्री लिया, या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गए, या बहुत से बड़ा कोई नौकरी करने लगे, या कुछ भी बन जाए हम, जब से उस समाज के बारे में, हम हित के बारे में नहीं सोचते हैं तो वो शिक्षा बेकार है। और वो जो है शिक्षा जो है अपनी समाज को भी हमको देखना है कि उसे भी हमें प्रेरित करके उसे भी जो है उस समानता तक लाना है, उसे भी जो है उसको भी खुशहाल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करना है। उसके लिए जो है हमको शिक्षा की जरूरत है, और उसको उस जरूरत को समाज से ही हमको जो है मिलता है। तो हमको संगठित बन करके एक दूसरे को जो है प्रेरित करना है, वो संगठित करके उसको जो है आगे बढ़ाना है। वो संगठित रहने का एक मार्ग जो बताए हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, और इस संगठित होने के बाद संघर्ष करने का जो है बाबा साहब ने बताया है। तो हमको जो है संगठित होने के बाद ही जो है हम संघर्ष कर सकते हैं, और इसी में हमारी जो है भलाई है, सभी लोगों की भलाई है, देश की भलाई है, राष्ट्र हित की चीज है। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, दुनिया में कोई भी काट नहीं सकता है। इसीलिए बाबा साहब को भारत रत्न बोला गया है, सिंबल ऑफ नॉलेज बोला गया है, ज्ञान का प्रतीक माना गया है। और ये जो पूरे दुनिया में बाबा साहब को जो है जय भीम से संबोधित करते हैं। और इसी वाणी के साथ मैं भी जो है जय भीम, जय भारत, जय संविधान के साथ